वेरी गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम इंजेक्शन पंप के बारे में चर्चा करेंगे, डीजल फ्यूल पंप के बारे में। इंजेक्शन पंप को डीजल फ्यूल पंप कहते हैं। दिस इज़ ए डीजल फ्यूल पंप, डीएफपी, और डीजल फ्यूल पंप, एंड इट इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द इंजेक्टर। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें जानते हैं। ये जो हमारे पास है, दिस इज़ द फ्यूल टैंक, दिस इज़ एफटी, और इसके नीचे हमारे पास है डीजल फ्यूल पंप, दैट इज़ डीएफपी, और यहाँ पे है इंजन सिलेंडर। हम इंजन सिलेंडर बना रहे हैं, और दिस इज़ द मेन पार्ट, दैट इज़ द इंजेक्टर। दिस इज़ द एग्जॉस्ट वाल्व एंड दिस इज़ द कंप्लीट इंजन सिलेंडर। अब बात करते हैं, यहाँ से फ्यूल आता है। दिस इज़ द लो प्रेशर फ्यूल। फ्यूल टैंक से डीजल फ्यूल पंप तक लो प्रेशर फ्यूल आएगा, और डीजल फ्यूल पंप जो है उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, एंड देन इट विद द हाई प्रेशर डीजल फ्यूल विल गो टू द इंजेक्टर। दिस इज़ द इंजेक्टर, डीजल फ्यूल इंजेक्टर, एंड दिस इज़ गोइंग टू इंजेक्ट द डीजल फ्यूल इन द कंबशन चैम्बर। अब बात करते हैं कि कितना ज़्यादा ये बढ़ा देगा, कितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देगा। नियर अबाउट 120 से 200 बार तक बढ़ा देता है यहाँ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि इतना हाई प्रेशर की क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक इंजन का स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं, इंजन सिलेंडर का। दिस इज़ द इनलेट वाल्व, दिस इज़ द एग्जॉस्ट वाल्व, एंड दिस इज़ द इंजेक्टर। इंजेक्टर है। अब क्या करना है, देखिए हमें जानना होगा कि इंजेक्टर इंजेक्ट कब करता है फ्यूल को। जब पिस्टन टीडीसी से कुछ क्रैंक डिग्रीज पहले होती है। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं वॉल टाइमिंग डायग्राम में। नाउ द पिस्टन इज़ हेयर एंड दिस इज़ द टीडीसी लेट अस से, और टीडीसी पर पहुंचने से देखिएगा अभी पहुंची नहीं है पिस्टन टीडीसी पर, उससे कुछ क्रैंक डिग्रीज पहले डीजल फ्यूल जो इंजेक्टर जो होता है, फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल को इंजेक्ट कर देता है, डीजल फ्यूल को। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि ऐसी अवस्था में देयर इज़ ए ट्रिमेंडसली हाई प्रेशर विच इज़ ना ऑपरेटिंग इनसाइड द कंबशन चैम्बर। यहाँ पे ऑलरेडी प्रेशर बहुत हाई प्रेशर है, और क्योंकि ये प्रेशर काफ़ी हाई है इस समय, ऐसी अवस्था में हम क्या कर सकते हैं इस हाई प्रेशर के दौरान, यदि हमें कोई चीज़ इंजेक्ट करवानी है, यदि हमें डीजल फ्यूल इंजेक्ट करवाना है कंबशन चैम्बर के अंदर, तब हमें क्या करना होगा कि एक लॉजिक की बात ये कहती है कि जो फ्यूल है उसका जो प्रेशर है, द प्रेशर ऑफ द फ्यूल शुड बी मच ग्रेटर, शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर देन द प्रेशर ऑपरेटिंग एट प्रेजेंट, और द प्रेशर ऑपरेटिंग इनसाइड द कंबशन चैम्बर एट द टाइम ऑफ इंजेक्शन। और क्योंकि ये प्रेशर हाई होता है, कितना हाई होता है, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल 100 बार्स, यानी कि 100 बार तक मान के चलिए, 100 बार तक रहता है, ठीक है ना। तो इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 बार्स। ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, एटलीस्ट हमारे पास जो प्रेशर है, जो फ्यूल इंजेक्टर जिस प्रेशर से डीजल फ्यूल को इंजेक्ट करेगा, दैट प्रेशर शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर दैन द प्रेशर एग्जिस्टिंग इनसाइड द कंबशन चैम्बर एट द टाइप ऑफ इंजेक्शन। तो इसीलिए हम इतने हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। अब हम बात करते हैं जर्क टाइप पंप्स। देखिए पंप कितने प्रकार के होते हैं। डीजल फ्यूल पंप डीएफपीस आर ऑफ 2 टाइप्स, जर्क टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूटर टाइप। और ये जो इस फिगर में दिखाया गया है ये एक जर्क टाइप पंप है। तो हम इसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है, तो इसके सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस जर्क टाइप पंप की कंस्ट्रक्शन के बारे में। जी हाँ, तो जर्क टाइप पंप की कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला जो पार्ट है वो है फ्यूल इनलेट। यहाँ से फ्यूल इनलेट होता है फ्यूल टैंक से। उसके बाद है ये स्पिल पोर्ट। दिस स्पिल पोर्ट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। दिस इज़ द इनलेट पोर्ट एंड दिस इज़ द स्पिल पोर्ट। हम एक तरह से कह सकते हैं कि स्पिल पोर्ट एंड द इनलेट पोर्ट दे आर नियरली अपोजिट टू ईच अदर। देख सकते हैं अपोजिट पढ़ रहे हैं, नियरली अपोजिट हैं। ये है डिलीवरी वाल्व
डिलीवरी वाल्व हो रहा है, और DV दैट इज़ द डिलीवरी वाल्व, और ये दिखाया गया है यहाँ पर दिस इज़ द डिलीवरी वाल्व, ये डिलीवरी वाल्व है, ये वाला है, डिलीवरी वाल्व स्प्रिंग है, और इसके नीचे लाई करता है प्लंजर। प्लंजर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है डीजल फ्यूल पंप का। प्लंजर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और इसमें एक ग्रूव होता है विच इज़ कॉल्ड एज द हेलिकल ग्रूव। और इसके अलावा प्लंजर रिटेनिंग स्प्रिंग रहता है जो प्लंजर को रिटेन करने में सहायता करता है, और एक रैक एंड पिन अरेंजमेंट होता है विच हेल्प्स इन द रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द प्लंजर। तो अब थोड़ा और अगली स्लाइड्स में चलते हैं तो हमें पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो है मैं बता रहा हूँ इसका वर्किंग एस्पेक्ट को। तो देखिएगा, प्लंजर हमने बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्लंजर के हेलिकल ग्रूव के बारे में। तो देखिए, इन पोजीशंस में प्लंजर को अलग अलग स्थितियों में दिखाया गया है, अलग अलग जगहों पे दिखाया गया है। तो हम देख सकते हैं दिस इज़ द हेलिकल ग्रूव, ये हेलिकल ग्रूव है प्लंजर का, ये भी हेलिकल ग्रूव है, दिस इज़ ऑल्सो द हेलिकल ग्रूव। ये सारे हेलिकल ग्रूव हैं अलग अलग अवस्थाओं में, इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, दीज आर द हेलिकल ग्रूव्स ऑफ द प्लंजर। एंड अब थोड़ा और अगली स्लाइड पर आते हैं। दिस स्लाइड एक्सप्लेन्स द वर्किंग प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ द डीजल फ्यूल पम्प, और कैसे होती है। तो सबसे पहले, क्योंकि जैसे हमने बताया है, हम जानते हैं कि प्लंजर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द दिस पम्प, एंड द प्लंजर इज़ एसोसिएटेड विद टू मूवमेंट्स, एक होती है एक्सेल मूवमेंट, एक होती है रोटेशनल मूवमेंट। एक्सेल मूवमेंट इज़ प्रोवाइडेड बाय द कैमशाफ्ट, कैमशाफ्ट जो होती है वो एक्सेल मूवमेंट प्रोवाइड करती है। अब बात आती है कैमशाफ्ट कहाँ लगाते हैं। कैमशाफ्ट यहाँ पे लगती है, वो इनके नीचे होती है, इस तरह से, इस फैशन में, वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली इस फैशन में वो घूमती है। तो इससे प्लंजर की अप एंड डाउन मूवमेंट होती है। और अब बात करते हैं उसकी रोटेशनल मूवमेंट की। रोटेशनल मूवमेंट इज़ प्रोवाइडेड बाय द रैक, रैक से प्रोवाइड होती है। जो रैक एंड पिन अरेंजमेंट हमने बताया था, रैक अरेंजमेंट है, रैक अरेंजमेंट प्रोवाइड्स द रोटेशनल मूवमेंट टू द प्लंजर। अब बात आते हैं, ये जो फ्यूल इनलेट है, फ्यूल इनलेट को इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम है इस स्लाइड में दिए हुए हैं कुछ डायग्राम से, इनमें कहाँ दिखाया हुआ है दिस ए पॉइंट, ए जो चीज़ है, ए डिनोट्स द फ्यूल इनलेट, ए फ्यूल इनलेट को डिनोट करता है। और अब हमें देखना है कि फ्यूल कब इसमें एंट्री लेता है, इस पंप में। फ्यूल एंट्री जब लेता है व्हेन द पोजीशन ऑफ द प्लंजर इज़ बिलो ए, जब पोजीशन ऑफ द प्लंजर ए के बिलो होती है, नीचे होती है, उस समय फ्यूल इनलेट जो है वो खुला रहता है, और फ्यूल कैन ईजिली एंटर इनसाइड दिस पंप, अंदर एंट्री ले लेता है। अब आइए देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अब ये बात हम देख भी सकते हैं, द फ्यूल गेट्स फिल्ड इन द बैरल व्हेन द प्लंजर इज़ बिलो ए, द पोर्ट इज़ क्लोज्ड एज द प्लंजर राइजेज। अब देखिएगा, जैसे ही प्लंजर ये वाला है, प्लंजर उठता है, प्लंजर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जब इसकी सिचुएशन, अब इसकी पोजीशन ए के लेवल से नीचे रहती है, तब तक इसमें फ्यूल की एंट्री होती है। जैसे ही ये ए को कवर कर लेता है ऊपर उठते समय, द एंट्री ऑफ द फ्यूल इन द फ्यूल इनलेट गेट्स क्लोज्ड। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में द फ्यूल विल फ्लो आउट थ्रू द पोर्ट सी एज द प्लंजर राइजेज। अब क्या होता है, देखिएगा, फ्यूल जो है पोर्ट सी से फ्लो आउट कर जाता है, पोर्ट सी से फ्लो आउट कर जाता है। पोर्ट सी इज स्पिल पोर्ट, एंड पोर्ट सी, स्पिल पोर्ट को यहाँ पे पोर्ट सी से डिनोट किया गया है, देखिए जी। द फ्यूल विल फ्लो आउट थ्रू पोर्ट सी, पोर्ट सी से फ्लो करता है फ्यूल, पोर्ट सी से फ्लो करता है। और द पोर्ट सी इज क्लोज व्हेन द रैक रोटेट्स द प्लंजर। रैक जो है, अब देखिएगा, हमारे पास में 2-3 मुद्दे हैं बात करने के लिए। फ्यूल इज पास द चेक वाल थ्रू द orifice B to the injector due to the high pressure developed. The injection continues till the helical indentation of the plunger uncovers the port C. अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए, अब हमारे पास समय सीमा समाप्त हो रही है, तो इसको हम अगली वीडियो में विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।